ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर, आनंददाता प्यारे बाबा की आनंद भरी के नीचे बैठ जाए और अनुभव करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आप सभी भाई बहनों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आज विश्व क्रिसमस दिन मना। कहते हैं जीसस क्राइस्ट ने, खासकर क्राइस्ट ने दिन जन्म लिया और उनके बारे में दिखाते हैं कि वो आसमान से आते थे और चिमनी के द्वारा सभी को गिफ्ट देते और हमेशा उनको लाल और सफेद प्रकाश से दिखते। वास्तव में देखा जाए तो लाल रंग परम धाम का प्रतीक और सफेद रंग ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण फरिश्तेपन का प्रतीक। तो उस सफेद में लाल अर्थात परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, ये जो पूरा कल्प वृक्ष है एक क्रिसमस ट्री की तरह है और अनेक आत्माओं को कलियुग रूपी रात से दिन में लेकर के जाए। इसलिए क्रिसमस को विशेषकर भारतवर्ष में बड़े दिन के रूप में, मतलब रात छोटी होना चालू प्रारंभ होती है और दिन बड़ा होना, मतलब कलियुग से सतयुग की ओर। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर चिंतन मनन करने की। सुनते हैं आज बाबा की मीठी मुरली। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख, अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, मतलब लिमिट नहीं है। सतयुग त्रेता में सुख की कोई लिमिट नहीं और अभी अतीन्द्रिय सुख। बाबा कहते इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी। मायावी सुख क्या है? देह के संबंधों वाले सुख, देह के पदार्थों वाले सुख, ये मायावी सुख। बाबा कहते हैं वो सुख तो काग विष्ठा समान, आज हैं कल चले जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख सदा के लिए है। इसलिए बाबा कहते हैं उनकी परवाह नहीं करनी है। आज का प्रश्न है, बाप अर्थात परमात्मा की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आस है। कौन सी आस है? बाबा की सब बच्चों के प्रति कौन सी आस? उत्तर है मेरे सब बच्चे, बाबा कहते अच्छी रीति पढ़कर तख्त नसीब। आप देखो दुनिया में भी माँ बाप क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ जाएं। वैसे माँ बाप भी चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ करके बाप के तख्त नसीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा उससे ऊंचा हो, ये माँ बाप भी चाहता है। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है। अब हम रूहानियत की खुशबू फैला रहे हैं तो बदबू तो होनी नहीं चाहिए। तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना। तो हमें चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा कोई उल्टा कर्म तो नहीं करती हूँ। अब जब हमें संपूर्ण सतो प्रधान बनना है तो उल्टा काम कैसे कर सकता हूँ? आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे। अर्थात इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, चलते रहेंगे। बाबा कहते हैं ये बेहद का बाप ये सारी बातें कि तुम आत्माएं भी परम धाम की रहने वाली हो, हम भी वहीं के रहने वाले हैं। तुम यहाँ नीचे आकर के पाठ बजाते हो तो गृहस्थी बनते हो। शिव बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई
मुझे भी गृहस्थी बनना पड़ता है। इसलिए देखो द्वापर युग से तुम सब क्या कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन समझ में नहीं आया। अब बाबा ने समझाया कैसे गृहस्थी बनता है बाबा। हैं? परम धाम से आया, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, तो ब्रह्मा हो गई माँ हमारी, उनके द्वारा हम बच्चों को मुख वंशावली बनाए ना बाबा। इसलिए कई बार बोलता है मेरी बन्नी भी है, मेरा बच्चा भी है। तो बाबा कहते हैं मैं कोई 1 2 4 बच्चों का गृहस्थी नहीं बनता हूँ, ढेर के ढेर बच्चे आते हैं उनका गृहस्थी बनता हूँ। बाबा कितना बड़ा गृहस्थी हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय वादा करते हैं हम बदलेंगे नहीं, दुनिया बदल जाए, परंतु माया बदल देती है ना। तो बाबा ने इस समय साधारण तन में प्रवेश किया है और भविष्य 21 जन्मों के लिए हमें जायदाद दे रहा है। कौन सी जायदाद दे रहा है? स्वर्ग की। तो बाबा कहते तुम्हारी चलते फिरते उठते बैठते किसके साथ लड़ाई है? माया के साथ लड़ाई। क्योंकि माया क्या करती है? याद करने में विघ्न डालती। एक तरफ है माया का सुख और एक तरफ है अतीन्द्रिय सुख। हमें कौन सा सुख लेना? देख लेना। अगर माया का सुख लिया तो फिर अतीन्द्रिय सुख रास नहीं आएगा, उधर हम जाएंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मायावी सुखों की तुम्हें परवाह नहीं करनी है। ये सब बातें कौन समझा सकता है? बाबा समझा सकता है ना कि वो माता पिता कैसे हैं। फिर उन्होंने अडॉप्ट किया है जगदम्बा को फीमेल के नाते। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें सब कुछ भूल जाना, देह सहित देह के जितने भी संबंध हैं सब भूल करके परमात्मा को याद करो। ये बाबा का फरमान है कि मुझ बाप को याद करो। देखो भगवान आदेश दे रहा है तो उसके आदेश को मानना है। तो जितना जितना हम याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। गीता में भी तो लिखा है ना, मामेकम याद करो। इसने कहा, अब ये समझने की बात है कि देह सहित देह संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। श्री कृष्ण ने कहा या शिव बाबा ने कहा? श्री कृष्ण तो संगम पर होगा नहीं, श्री कृष्ण तो सतयुग में होगा। हाँ, श्री कृष्ण वाली आत्मा है, तो वो आत्मा जो ब्रह्मा बाबा है वही आत्मा है। तो ब्रह्मा बाबा भी जो क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ करके एक बाप को याद करो, देह के देह सहित सब संबंध छोड़ो। इसलिए कंफ्यूजन हो गया। वो है पहला नंबर प्रिंस, है ना। बाबा कहते राधे तो बाद में आई, कृष्ण का पहले। बाबा करके 3 धर्मों की स्थापना करता है। कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। इसके बाद फिर इस्लाम, बुद्धिज्म ये सब आते रहते हैं, क्रिश्चियनिज्म ये सारे आते रहते हैं। सतगुरु परमात्मा, सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला वो एक है। बाबा कहते हैं देखो जो बाबा की मुरली निकलती है ना मधुबन से, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का है बाबा। जिनको मुरली का शौक होगा ना 3 4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। चेक करें हम कितने पढ़ते हैं। मुझे आत्मा, मैं अपना बताता हूँ 6 से 7 बार। तो कोशिश करके हमें मुरली बार बार पढ़। मुरली बगैर बाबा कहते कुछ और सूझना ही नहीं चाहिए। अगर बाबा ने कहा कोई मुरली 5 से 8 बारी पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकता। एक्चुअली ये जो मंथन है ना, इसको बार बार सुनते रहना। तो क्या होगा, हमारे जहन में पूरी मुरली छप जाएगी, है ना। तो अपनी उन्नति तो करनी है। बाबा कहते हैं वास्तव में ब्राह्मणी है, ओबीडिएंट सर्वेंट। तो हम भी तो कौन है? बाबा के बच्चे ना, तो हम भी ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि कहीं नहीं जानी चाहिए, पान पान की तरफ भी नहीं जानी चाहिए। कायदे से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो सतयुग में कायदे से राज करेंगे। कायदे से राज मतलब अच्छा पद मिलेगा, नहीं तो भटकते रहेंगे। बाबा कहते हैं हर एक बात में एक्यूरेट बनो। विश्व के राजकुमार राजकुमार महाराजकुमार बनते हैं तो फिर मेहनत तो करनी। बाबा कहते हैं राधे कृष्ण का बहुत नाम है, उनके माँ बाप का इतना नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म तो उनके यहाँ लेते हैं, फिर भी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना। ये सब गुह बातें हैं। बाबा कहते हैं इनको चिंतन करो, चिट चैट करो तो समझ में आएगा।
मूल बात है, बाबा कहते हैं अपने को अशरीरिया। हम बेहद की बाप की संतान हैं, हमें सर्वगुण संपन्न यही बनना है। कहाँ? पुरुषोत्तम संगम युग पर, वहां जाके नहीं बनना। बाबा कहते हैं अभी कोई संपूर्ण नहीं बने, सब पुरुषार्थी हैं। बाबा ने कहा है ब्रह्मा ऊंचा जाएगा, ब्रह्मा बाबा तो ऊंचा जा ही रहा है, ऊंचा चला ही गया। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है तुम बच्चों का काम है अपना है जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा नहीं काम करना, ऐसा भी नहीं कहना कि जो भाग्य में होगा मिलता रहेगा, नहीं। पुरुषार्थ करना है, बाबा को पूरा समाचार देना। बाबा कहते कई सेंटर्स चलाते हैं, कोई ब्राह्मणी बगैर भी गीता पाठशाला चलाते हैं। जो अच्छी रीत सेवा करेंगे वो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, वही तिक्त नसीन बनते, है ना। बाबा कहते हर एक को अपनी अपनी खुशबूदार फूल मेहनत करनी है। बाबा ने तो नाम लिया दादी जानकी का, फिर मनोहर दीदी का, मनोहर दादी का, दीदी का, प्रेम बहन का, इन सब का बाबा ने ऐसी मेहनत हम सबको करनी है। दादी जानकी के लिए बाबा ने कहा वो तो किसी से काम नहीं कराएंगे, हमें किसी की सेवा भी नहीं। प्रदर्शनी समझाने की बड़ी युक्ति रचनी। अभी कल बाबा ने सेवा का चांस दिया है, तो जो लोग जा सकते हैं उनको अवश्य जाना चाहिए। बाबा कहते हैं एक दिन बड़े आदमी भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे, अभी सब आ ही रहे हैं ना। विनाश सामने खड़ा है, बाबा कहते हैं मैं बहुत बड़ा ग्रस्त। इस विनाश होने से पहले अपने पुराने संस्कारों का हमें विनाश कर देना। ये जो प्रदर्शनी बनी है किसकी डायरेक्शन बनी? परमात्मा की डायरेक्शन से बनने गई हैं। तो अब बाबा वही परमात्मा डायरेक्शन देते हैं, मन मना भव, अर्थात मुझे याद करो तो पावन बन। बाबा ही आकर के बंदरों को मंदिर के लायक बनाते हैं। यहीं पर सब सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा, गरीब, साहूकार बन। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। इस कल्प पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अगले कल्प भी नहीं करेंगे, तो फिर कल्प कल्प की ये बात जी जाएगी। इसलिए पुरुषार्थ करके बहुत मेहनत। माँ बाप के गद्दी नसीन बनना है। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में नशा होना चाहिए। तो आज सारा दिन क्या करना? एक तो हमें जो ईश्वरीय सुख मिला है वो सुख दूसरों को दे। बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी, ओबीडियंट होकर रहना। ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं होना। जो हो रहा है सब कल्याणकारी है, ऐसा सोचना है। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। कहने का भाव ये आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी हो। आज बाबा ने बड़े अच्छे ढंग से समझा। बाबा कहते जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, कहते हैं स्वदेशी में यूज करूंगा, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें। बाबा कहते हैं ऐसे आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया विदेश है। पुरानी दुनिया क्या है? विदेश। हमारा तो देश परम धाम है ना, फिर सतयुग होगा। बाबा कहते हैं इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित हो। तो देसी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। वैसे तो हमारा आत्मिक कौन है? परम धाम देश, लेकिन मधुबन हमारा घर है इस नशे में। स्लोगन है झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले रहो, अर्थात परमात्मा के मिलन मेले में रहो, झमेले में फंसेंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनने, बाबा के फरमान बरदार, ओबीडियंट, सच्चा सच्चा हूं, उनकी हर श्रीमत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्रह्मा मुख वंशावली
ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना, अपनी जीवन को हीरे तुल्य बनाने वाली ये पुरानी दुनिया हमारे लिए विदेश है, हम परम धाम की रहने वाले। इसलिए अपने पिता को सच्चे दिल से अब झमेलों में पड़ने के बजाय इसलिए मिलन के मेले मधुर मिलन मना एकदम, और यही अनुभव करें में बहुत पावरफुल। ड्रामा के पट्टे पर खरा उतर। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप, इस मीठे मन